झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सब प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। हर विधानसभा सीट से पार्टी ने 3-3 नामों की सूची तैयार की। अब इन नामों पर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा होगी। साथ ही आजसू और जेडीयू के साथ होने वाले गठबंधन में जानने वाली संभावित सीटों पर भी बैठक में चर्चा होगी। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए किस ये कार्य योजना के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसका विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और उसको लेकर हम लोग आगे। चुनाव समिति के विषयों को मैंने कहा कि कार्य योजना बैठक करके कार्य समिति के साथ हम लोगों ने चुनाव के जो भी रणनीतियां हैं उसको हम लोगों ने तय किया है। उसमें कई एक चीजें यहाँ पर आ जाए। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज बैठक होने वाली है, बैठक बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल आप कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आपने देखा कि कोऑर्डिनेशंस की बात हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, राज्य सरकार ने कई बार नक्सल को लेकर के इस पर मुद्दे उठाए थे। अमित शाह जो है इसको नेतृत्व कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसके मुख्यमंत्री को बुलाया है, उनके अधिकारी को बुलाए गए हैं और इसमें मेन है कि राज्य सरकार जो है जो फंडिंग करती है या फिर राज्य सरकार जो सपोर्ट करती है उसका क्या फ़ायदा होता है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशंस जो दिक्कतें होती है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। सरकार ने तय कर लिया है कि 2026 तक जो है नक्सल को देश से समाप्त कर देना है और इसी वजह से लगातार ये बैठकें बुलाई जा रही है। इससे पहले भी आप 2 महीना पहले अगर देखें तो अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में ये बैठक की थी, उसके बाद वहाँ भी सभी लोगों को बुलाया गया था और आज दिल्ली में बैठक विज्ञान भवन में ये बैठक होने जा रही है। तो इस बैठक का मकसद है कि पूरे देश से नक्सल को समाप्त करना और अगर जो नक्सल चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाएं तो उनका भी स्वागत करेगी सरकार और सरकार की ये पॉलिसी है। लेकिन अगर किसी भी तरह का वो घटना करते हैं या फिर पुलिस के ऊपर वो फायर करते हैं या पुलिस को निशाना बनाते हैं तो सरकार इसीलिए तत्पर है। और सबसे अगर देखें नक्सल के वजह से जो ग्रामीण इलाका है वहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से बनाया जाए, एक रोड मैप बनाया जाए और उसके बाद जो है इसके ऊपर अटैक किया जाए और इसको समाप्त किया जाए। तो सरकार अपनी पॉलिसी साफ कर दी है कि 2026 तक जो है हम इसे समाप्त कर देंगे और राज्य सरकार की सहयोग चाहती है, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन चाहती है। जी, नशे बनाए रखिएगा अमर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।